हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने शर्ट की जो स्लिप होती हैं यानी कि बाजुआं, उनमें से मैंने आज ये बेबी टॉप बनाया है। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बना लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं इस तरह की हमारे पास कोई भी स्लिप बच जाती हैं शर्ट की, तो आज मैं इनसे कुछ बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इससे बच्चे के लिए टॉप बनाऊंगी ऊपर के लिए। तो जब हम शर्ट को यूज करते हैं तो जिसके ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसे हम यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये स्लिप बच जाती हैं। तो हम उनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप को लेंगे। इस तरीके से मैंने एक बाजू को ले लिया है और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो इसे हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो शर्ट को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम यहाँ से इसकी लंबाई देख लेते हैं जो प्रॉपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं इसका। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ कॉर्नर से इसे रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो एक बार हम यहाँ से रखेंगे इसे इस साइड से। तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे इस पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे इस तरीके से गोलाई में करते हुए इस तरीके से हम इस पर निशान लगा देंगे। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो अब हम इसके बीच में से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस पर 3 इंची पर निशान लगाएंगे। आप 2.5 इंची पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक फिर से हम एक बीच में लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंची पर। तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। तो इसका भी हम एक सर्कल बना देते हैं इस तरीके से, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर लिए हैं। तो ये हमारी इस तरीके से ये बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से एक सर्कल सा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड से रख देंगे। तो इसे हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो अब हम इसे साइड से रख देते हैं। अब हम दूसरी वाली बाजू को लेंगे साइड की। तो अब हम जहाँ से हमारी सिलाई है वहाँ से हम इसे कट करेंगे साइड को, यानी कि बाजू को हम यहाँ से कट कर लेंगे। हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरीके से रखेंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितनी हमें बच्चे की चेस्ट है उतना हम यहाँ से कपड़ा ले लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया है। तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से इसे काट देंगे। इस तरीके से मैंने इसे काट दिया है। तो अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कि हमें इक्वली भाग कितना मिला है। तो यहाँ पर हमारे इक्वली भाग है 9 इंच इस तरीके से। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे इसी तरीके से। तो अब हम ये 9 इंच है हमारा, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं यहाँ से कपड़े को। इसे कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट्स हमें मिल गए हैं। तो
तो सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए तो इसे भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे सिल के तैयार कर लिया है यहाँ पर। तो अब हम ये दूसरा वाला पार्ट लेंगे इसका और इसे भी हम उल्टा रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे सिल के तैयार कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा चौड़ा कर रखेंगे क्योंकि हमें इसको यहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारा ये है, तो इतना ही हमें यहाँ तक इसको रखना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसे सिल लेंगे। तो इतना हमें इसको रखना है। पहले हम इसे नाप लेंगे। इसे इस तरीके से रखते हुए पहले हम इसे नीचे से रखेंगे और जितना भी हमारा यहाँ तक ये इक्वल आ रहा है तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस पर भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसे भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इस पर भी मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। तो ये है मैंने दूसरा पार्ट्स था जिसको मैंने सिल लिया था पहले। तो इसे हम यहाँ से रखेंगे इस तरीके से, इसके सेंटर से इस तरीके से रखते हुए अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। तो ये हमने सिल के तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो अब हम इसमें स्टेप्स लगाएंगे ऊपर। तो उसके लिए हम कपड़ा देख लेते हैं। ये हमारी स्लीव बची हुई है। तो इसमें से हम स्टेप के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो मैं इसमें अलग से कपड़ा कहीं से नहीं लगा रही हूँ। तो दो स्लीव्स में से हमारा किस तरीके से ये टॉप बन के तैयार हो जाएगा बच्चों के लिए। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक साइड से और एक साइड से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो एक सीधी सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी स्टेप बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्टेप के लिए कपड़ा देख लेते हैं। तो अब हम इसमें से भी 3 इंची का ये कपड़ा कट कर लेंगे और थोड़ा कम पड़ेगा कपड़ा तो हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये दूसरी वाली स्लीव है। तो इसमें से हम कट कर लेते हैं ये कपड़ा। ये कपड़ा ले लिया है तो इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे और जितनी बड़ी हमें इसमें स्ट्रिप लगानी होगी उतनी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार हम इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये स्टेप बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये स्टेप मैंने इस तरीके से बना ली हैं और ये देखिए मेरी ये जॉइंट वाली है जिसमें मैंने जोड़ लगाया है। तो ये बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है। तो इस तरीके से तो मैं आपको इनकी लंबाई बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेप ली है 11 इंचेस की और ये दोनों। तो अब हम जो हमने ये ऊपर वाला पार्ट सिला था तो इसे लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इसका यानी कि सेंटर बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। तो इसका ये सेंटर बन गया इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटर बन गया। तो अब हम 2 इंची इस साइड से लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 2 इंची पर और 2 इंची हम इस साइड से लेंगे। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम अपनी स्टेप को लेंगे और यहाँ पर इस स्टेप को हम इस तरीके से सिल लेंगे और ये हम दूसरी वाली स्टेप लेंगे, इसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से सिल लेंगे।
तो हम यहाँ दोनों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों स्टेप पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको सिल लिया है दोनों को इस तरीके से। तो अब हम इसे सीधा इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसकी हम यहाँ पर इसे रखेंगे 9 साइड से इस तरीके से। आप इसे मार्क भी कर सकते हैं पहले, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो इसके जस्ट बगल में रखते हुए हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे इसमें, और इसके बगल में रखते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको भी हम इसी के साथ सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों स्टेप लगा लिए हैं। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा पीछे का, ये पीछे वाला और ये आगे वाला हमारा हिस्सा बनके तैयार हो गया है इस तरीके से। तो जो हमने पहले ये कपड़ा कट करके रखा था ये वाला, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे दोनों में इस तरीके से सिलाई करते हुए। तो अब हम इसे उल्टा रख लेंगे और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से इसे सिल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे चारों ओर से इसी तरीके से एक सिलाई लगा के इसे इसके अंदर सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से सिल के तैयार कर दिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारी टॉप बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ से हम इसकी पूरी किनारी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं, या फिर आप इसमें नीचे लेस भी लगा सकते हैं। तो इसे मैं इस तरीके से सिल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ से नीचे से भी फिनिश कर लिया है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो ये हमारा टॉप इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। आप इस तरीके से आप इसमें कोई भी लेस लगाना चाहते हैं, तो मेरे पास इस तरीके की लेस है तो मैं इसका यूज करूँगी। आपके पास कोई भी हो तो आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम इसमें ये लेस लगा देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ना। तो मैंने ये टसल्स बनाया है इस तरीके से और इसमें एक बटन लगा दिया है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। या फिर आप इस तरीके का कोई भी बटन लगा सकते हैं इस तरीके से। आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरे में लेस लगा दी है इस तरीके से। ये पीछे से हमारे इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए, और यहाँ पर मैंने टसल्स लगा दिया है जो मैंने बनाया था इस तरीके से। तो ये देखिए 2 स्लिप्स से हमारी ये टॉप बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।